पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा है कि लक्ष्मी जी की जो पूजा होती है वो पूजा व्यर्थ है। अगर उस पूजा का असर होता तो देश के 80 करोड़ लोग गरीबी के स्तर पर ना जी रहे होते हैं। ये एक धर्म का विषय है, उन्हें नहीं बोलना चाहिए। लक्ष्मी जी की पूजा हमारा धर्म और हमारी आस्था को दर्शाता है। हम किसी की भी पूजा कर रहे हैं वो सिर्फ धर्म और आस्था के लिए है। हमारे धर्म और हमारी आस्था जहाँ तक भी चलती रहेगी हम वहाँ तक लेके जाएंगे। हम दीपोत्सव करते हैं तो उनको उससे भी तकलीफ़ होगी, तो उनको बता दीजिए कि हमारे धर्म और आस्था के बीच में उन्हें टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है, ना हम उनके धर्म और आस्था के बीच में टिप्पणी कर रहे हैं। हो सकता है उनके ऊपर भी कभी उनकी पूजा सफल हुई हो, उनके ऊपर भी लक्ष्मी जी प्रसन्न हुई थी, तभी वो कैबिनेट में एक बार बैठ चुके हैं। और अब जब वो कैबिनेट में नहीं है या उनके पास अब उस तरह का कोई प्रोफाइल नहीं है, तो आज वो बता रहे हैं कि लक्ष्मी जी की पूजा वह व्यर्थ है। तो हो सकता है वो भी पूजा करने के बाद ही ये बयान दे रहे होंगे, क्योंकि ये हमारी आस्था का विषय है, हमारे धर्म का। तो उन्हें इन सब में टिप्पणी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ठीक है, सम्मानीय हैं, माननीय हैं, ठीक है, सम्मानित हैं, तो अपनी मर्यादा में रह के अपने सारे विकल्प जितने भी हैं उनके पास धर्म आस्था को बीच में बिना लाए, अगर उनके पास लोग हैं, हुजूम है, तो बिना धर्म आस्था के भी वो लोग और हुजूम को इकट्ठा कर सकते हैं। 80 करोड़ भारतीय वो बोल रहे हैं कि गरीब हैं, तो गरीबी के लिए उन्होंने क्या कर दिया? लक्ष्मी जी के भरोसे बैठे हैं वो भी कैबिनेट में मिनिस्टर थे, उन्होंने क्यों नहीं गरीबी हटा दी? गरीबी हटाने में इस देश की 140 करोड़ जनता है, तो उस हिसाब से अगर 80 करोड़ वो गरीब बता रहे हैं तो उसका प्रमाण कहाँ है कि 80 करोड़ गरीब हैं? गरीबी तो इस समय ख़त्म हो रही है, बेरोज़गारी भी थोड़ी थोड़ी ख़त्म हो गई है। अब जिसका जिस तरह का अपना जो भी होगा भाई, जिस तरह का जो काम कर सकता है वो उसी तरह का काम करेगा। वो उसके लिए आप हमारे धर्म और आस्था को बीच में ना लाएं। और ये विषय हमारा जो भी है ये हमारी आस्था है, और सब लोग दिवाली के दिन लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा करते हैं, गणेश जी भी साथ में रहते हैं। तो हमेशा ये याद रखें कि आपको अपना राजनीति चमकाने के लिए धर्म को लाने की ज़रूरत नहीं। उनका कहना है कि 5-10 किलो चावल खा करके रोज जो है वो गुजारा करते हैं, तो ऐसे लोग अपने बच्चों को कहाँ इंजीनियर बना पाएंगे, डॉक्टर बना पाएंगे, और इन्हीं सब चीज़ों में रह जाएंगे वो लोग। देखिए, बहुत सारे अभी भी यूट्यूब में आ रहे हैं, रिक्शे वाले की लड़की MBA क्रैक कर दिया उसने, CMET, ये सब जितने भी हैं सब गरीब वर्ग के जितने भी लोग हैं वो भी आ रहे हैं पढ़ाई पे। और ये जितनी भी ज्ञान की बातें हैं उस पे आप किसी का गरीब या अमीर का ठप्पा नहीं लगा सकते हैं। जिसके पास जिस तरह की बुद्धि है उस तरह का वो काम करता है, वो गरीब और अमीर से नहीं पहचाना जाता है। अमीरों के पास इतनी सुविधाएं होने के बाद भी वो नहीं क्रैक कर पा रहे, जो एक गरीब रिक्शे वालों की, मजदूर की लड़के इन लोग ने कर दिया। IAS PCS ये भी बन रहे हैं। तो वो बुद्धि पे होता है, वो ज्ञान पे होता है, आप कितने बुद्धिमान हैं, आप कितने ज्ञानी हैं, इसमें धर्म और आस्था की बात हो ही नहीं सकती। जी, ये पहली बार नहीं है जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने धार्मिक को और ये जो पारंपरिक प्रथाएं होती हैं इन पर आवाज़ उठाई है या इन पे सवाल खड़ा किए हैं। इससे पहले भी रामचरितमानस को लेकर भी उन्होंने विवादित टिप्पणी करी थी, कहा था उसमें आदिवासियों के लिए गलत लिखा गया है, और एक बार फिर से इस तरीके का। तो क्या लग रहा है कि 27 के चुनाव से पहले ऐसे राजनीतिक बयान धर्म की ओर मोड़ने का काम कर रहे हैं? हम लोग के यहाँ हाई स्कूल में पढ़ाया जाता है अभी भी हिंदी में काव्य संकलन और गद्य संकलन। बता दीजिएगा, उनको भी पता होना चाहिए कि ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। जब काव्य में हम लोग काव्य बनाते हैं तो एक शब्द में हर चीज़ का निचोड़ निकालते हैं। तो उसमें जितने भी कहा गया है कि ढोल गवार शूद्र पशुनारी, ताड़ना सबके लिए नहीं है। ताड़ना को एक चीज़, एक व्यक्ति विशेष बता के नहीं बोला गया है। उसमें तुलसीदास जी ने लिखा है, उन्होंने बोला नहीं है। पहली तो उनकी ये गलतफहमी है। ये बोला राम जी ने था। सागर जब अपने